नमस्ते बच्चों। आज हम आपके सिलेबस का आखिरी डाइसैकेराइड पढ़ेंगे, लैक्टोज। इसका भी अणुसूत्र वही है जो माल्टोज और सुक्रोज का था, C12H22O11। इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। एक बात ध्यान रखना कि दूध से संबंधित कुछ प्रोडक्ट्स जो बाज़ार में मिलते हैं उनमें आपको ये शब्द मिलेगा, लैक्टो। कुछ सूखे दूध के पाउडर ब्रांड्स हैं जो वो इस लैक्टो शब्द का प्रयोग अक्सर करते हैं। दूध के अंदर लैक्टोज शुगर पाई जाती है, ये बहुत बार बताया जाता है। यह अपचायक शर्करा है। कैसे है, जब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो माल्टोज की तरह देख लेंगे। यह दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है, प्रकाश को दाईं ओर घुमाता है इसका विलयन। कमर्शियली इसको कैसे प्राप्त किया जाता है लैक्टोज शुगर को? देखिए, दूध से पनीर बनाने के बाद प्राप्त जलीय विलयन, जब दूध को कुछ खट्टा पदार्थ डाल दिया जाता है तो उसमें से पनीर अवक्षेपित हो जाता है, अलग हो जाता है और पीछे कुछ पानी जैसा विलयन बच जाता है। उसका वाष्पीकरण करते हैं तो लैक्टोज प्राप्त होता है। अगर लैक्टोज का जल अपघटन करवाएं तो यह एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज, ध्यान से देखेंगे, गैलेक्टोज नया शब्द है आपके लिए, अणु प्राप्त होता है। अर्थात लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज के 1:1 में जुड़ने से बनता है। एक ग्लूकोज जुड़ेगा, उसके साथ एक गैलेक्टोज जुड़ेगा तो बनेगा एक लैक्टोज। जल अपघटन की रासायनिक समीकरण देखते हैं। C12H22O11, यह लैक्टोज है। जल का एक अणु, तनु अम्ल या लैक्टेस एंजाइम की उपस्थिति में यह क्रिया होती है। ध्यान से देखें, एक ग्लूकोज है और एक गैलेक्टोज है, लेकिन दोनों का अणुसूत्र समान है, मतलब ये दोनों समावयवी हैं, C6H12O6। और दूसरा भी यही सूत्र है। ग्लूकोज है बीटा डी प्लस ग्लूकोज और गैलेक्टोज भी है बीटा डी प्लस गैलेक्टोज। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें कि पहले हम ज़्यादातर संरचनाएं अल्फ़ा ग्लूकोज की कर रहे थे, अब हम बीटा ग्लूकोज की पढ़ेंगे। इस बात को आपने ध्यान रखना है। अब हम करते हैं लैक्टोज की संरचना। लैक्टोज बीटा डी प्लस ग्लूकोज का तो C4 कार्बन अटैच होता है और बीटा डी प्लस गैलेक्टोज का C1 कार्बन यूज़ होता है, और ये दोनों 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बंध आपको ध्यान है, 2 OH के जुड़ने से जल का एक अणु निकलता है, बीच में O आ जाता है तो वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाता है। अब एक बात और देखें कि जिस अणु का 1 कार्बन C1 यूज़ होता है वो हमेशा पहले लिखा जाता है, और जिसका C1 नहीं यूज़ हो रहा वो बाद में लिखा जाता है। तो हमें इधर ग्लूकोज लिखना है और इधर लिखना है गैलेक्टोज। तो उससे पहले हमें गैलेक्टोज की संरचना भी जाननी होगी। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज की संरचना में सिर्फ एक कार्बन पर H और OH का डिफरेंस होता है, इसलिए पहले आपको ग्लूकोज की संरचना बनवाते हैं और फिर हम उसी में जो थोड़ा सा चेंज करना है वो करके गैलेक्टोज की संरचना बनाएंगे। हमें बनानी है बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। आपको बताया इसका 4 कार्बन है तो इसको इधर लिखा जाएगा। तो पहले हम बीटा डी ग्लूकोज बनाते हैं। तो बीटा डी ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले हम अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स बनाते रहे हैं। इन दोनों में डिफरेंस कहाँ है?
6 कार्बन होते हैं। सिर्फ फर्स्ट कार्बन का डिफरेंस होता है, जिसमें फर्स्ट कार्बन में OH अंदर होता है रिंग के, तो वो अल्फ़ा डी ग्लूकोज होता है। जब OH बाहर है तो वो बीटा डी ग्लूकोज होता है। और आपको ये भी ध्यान है कि जो संरचनाएं रिंग के अंदर होती हैं उन्हें हमेशा नीचे लिखा जाता है, और जो रिंग के बाहर होती हैं उन्हें ऊपर लिखा जाता है। तो हमें ये स्ट्रक्चर बनानी है, तो देखेंगे इसको। हावर्थ संरचना बनानी है। सिक्स मेंबर्ड रिंग, कार्बन को नंबर देंगे। एक नंबर कार्बन पर OH ग्रुप बाहर रहता है, वो बीटा संरचना होती है। हमें बीटा डी ग्लूकोज बनाना है। बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो जब OH बाहर होता है तो वह बीटा स्ट्रक्चर होती है, बाहर है मतलब हमें उसे ऊपर लिखना है। और आप ये बात जानते हैं कि इनकी जो संरचनाएं होती हैं ग्लूकोज की, उसमें 3 नंबर कार्बन पर OH ग्रुप बाहर रहता है, बाकियों में अंदर होता है। तो देखिए, हैवी ग्रुप ऊपर और हाइड्रोजन नीचे। ये बना बीटा डी ग्लूकोज। अब हमें बनाना है बीटा डी गैलेक्टोज। बीटा डी गैलेक्टोज। फॉर्मूला एक ही है दोनों का, C6H12O6। दोनों 6 मेंबर्ड रिंग हैं, बिल्कुल एक जैसी संरचनाएं होती हैं। डिफरेंस देखते हैं। सिक्स मेंबर्ड रिंग बनाएंगे यहाँ भी। देखिए, ग्लूकोज और गैलेक्टोज की संरचना में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, दोनों बीटा हैं। डिफरेंस रहता है 4 नंबर कार्बन पर। गैलेक्टोज में 4 नंबर कार्बन उल्टा होता है ग्लूकोज से, बाकी संरचना बिल्कुल एक जैसी होती है। इसको बनाते हैं OH H H OH OH H। यहाँ पर H ऊपर है, OH नीचे है। इधर OH ऊपर और H नीचे। ये बन गया गैलेक्टोज। CH2OH H 6 नंबर कार्बन। सिर्फ 4 नंबर कार्बन पर ग्रुप उल्टे हैं। अब हमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाना है। C1, गैलेक्टोज का C1 कार्बन और ग्लूकोज का C4 कार्बन, इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। और आपको पता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हमेशा OH और OH के बीच में से जल निकलने से बनता है। तो देखिए इसको, ये OH, ये OH और ये H। इस प्रकार से जल निकलेगा माइनस वाटर। अब हमें गैलेक्टोज की संरचना बनानी है। गैलेक्टोज की संरचना बनाने के लिए लैक्टोज की संरचना बनानी है। गैलेक्टोज तो ये था, इसके लिए हमें इन दोनों को जोड़ना होगा।
जोड़ते समय उसी बात का ध्यान रखेंगे, जहाँ से ये जुड़ रहे हैं उसको एक बार छोड़ देंगे और बाकी सारी संरचना ऐसे की ऐसे उतार लेंगे। देखते हैं, ये हमने संरचनाएं उतार ली और जो बॉन्ड आपस में जुड़ रहे थे, जहाँ से बॉन्ड बन रहा था 1 नंबर और 4 नंबर कार्बन, उसको एक बार छोड़ दिया। अब क्या करेंगे कि जहाँ से ये जुड़े हैं उसको छोड़ करके बाकी को भी उतार देंगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया और ये जो संरचना बनी लैक्टोज। अब ध्यान दें, लैक्टोज में ये वाली ऑक्सीजन फ्री है, इसने बॉन्ड नहीं बनाया। गैलेक्टोज की इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना रखा है, इस ऑक्सीजन वाले कार्बन ने, लेकिन इस ऑक्सीजन वाला कार्बन फ्री है, इसलिए यह अपचायक शर्करा है। हम पहले भी कर चुके हैं, जब भी क्रियात्मक समूह वाली कार्बन बॉन्ड नहीं बनाती तो वो अपचायक शर्करा होती है, और यदि वो बॉन्ड बना ले तो वो अनअपचायक शर्करा होती है। तो लैक्टोज भी अपचायक शर्करा है, क्योंकि यह बॉन्ड, इसका यह जो क्रियात्मक समूह है वो उस कार्बन ने बंध नहीं बनाया। तो ये हुई लैक्टोज की संरचना। हमने डाइसैकेराइड कंप्लीट कर लिए। आपकी बुक में, आपके सिलेबस में जो मोनोसैकेराइड थे वो भी कर लिए, जो डाइसैकेराइड थे वो भी कर लिए। इसके बाद हम शुरू करेंगे पॉलीसैकेराइड, जिसमें मोनोसैकेराइड्स की संख्या बहुत अधिक होती है, 10 से ज़्यादा होती है, तब उसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि पॉलीसैकेराइड डाइसैकेराइड्स के बाद की स्टेज होती है। तो अगर आप मोनोसैकेराइड बनाना सीख गए, डाइसैकेराइड बनाना सीख गए, तो आप पॉलीसैकेराइड बनाना भी आसानी से सीख जाएंगे। तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। थैंक यू।